वेलकम टू चैनल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, फाइनली जितने भी लोग टीआरई 2.1 का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो क्लास 6 to 8 के लिए साइंस और मैथ का दोस्तों वैकेंसी आई हुई है, उसका आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, इसमें एज वगैरह हम किसी और वीडियो में देख लेंगे, अभी देख लेंगे हम बस केवल आपका यहाँ पे सिलेबस है, योग्यता है और एग्जाम पैटर्न है, जो कि आपका मोस्ट 31,000 पद है दोस्तों। इसमें आपका सीट खाली है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि ये अदर स्टेट वाले भी इसमें एलिजिबल है, इसलिए ये 6 to 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके बारे में जानकारी ये होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि आखिर आपको तैयारी कैसे करना है, आपका बेस्ट बुक लिस्ट कौन सा होना चाहिए, कौन सा बुक आप पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो एक एक करके चलिए हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकल कर सामने आता है कि आपका योग्यता क्या होगा। सबसे पहली बात यही ना होता है कि आप योग्य है या नहीं है। ठीक है, तो योग्यता के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, न्यूनतम नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नतम होगी। क्या निम्नतम होगी? स्नातक चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा ये चाहिए। ठीक है, द्वितीय डिप्लोमा मतलब आपका ये हुआ बीटीसी हुआ, या यहाँ पे जो डीएलएड किए हुए हैं वहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे ये लागू होता है। तो अगर के आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन या समकक्ष भी होना चाहिए। समकक्ष मतलब अगर के आप बीबीए किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, यानी कि 3 साल का कोर्स कोई भी किए हुए हैं जिसका मान्यता स्नातक के बराबर है आपका, तो आप भी वहाँ पे एलिजिबल है। साथ ही साथ में आपका बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए, आप यहाँ पे है। उसके बाद अगर के आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, यानी कि स्नातक स्नातक किए हुए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बीए किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं या इसके समकक्ष कोई भी हो, जैसे बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, ठीक है, या आप एमबीए भी किए होंगे, फिर भी आप एलिजिबल है। साथ में आपको चाहिए बीएड, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पे समझने वाली दो ही बात है, इसमें आपको चाहिए स्नातक यानी चाहिए ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री होगा, डीएलएड होगा या बीएड होगा, दोनों मान्य होगा। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए इसका सिलेबस तो अभी ऑफिशियल सिलेबस आपका बीपीएससी जारी करेगा 1-2 दिन के अंदर में, लेकिन अभी जो लास्ट में एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर आपका क्या सिलेबस रहने वाले हैं। हम ये खैर वीडियो जो बात कर रहे हैं केवल साइंस और मैथ का बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बात करेंगे साइंस और मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसका जो सिलेबस रहने वाला है, आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, एनसीईआरटी अप टू 10th लेवल तक का, यानी कि आपका मैथ हो या साइंस हो, आपको 10th लेवल तक पढ़े होने चाहिए। क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम वहीं पे देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, कैसे तैयारी करना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं आपको। उसके बाद आता है आपका एग्जाम पैटर्न कि आखिर आपका एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें आपका जो टीचर बहाली है दोस्तों, इसमें 2 फेज का एग्जाम होता है, जिसका नाम है, एक पेपर 1 होगा पहल का दिन और दूसरा दिन होगा आपका जनरल पेपर होगा। या तो ये पहले हो जाएगा, वो पहले, मतलब दोनों अलग अलग दिन हो जाएगा एग्जाम आपका, जो मतलब अभी टीआरई में हुआ ऐसा हुआ। हो सकता है इस बार दोनों पेपर एक दिन ही ले लिया जाए। तो ये आपका पेपर 2 होगा, याद रखिएगा। पेपर 1 जो होता है आपका लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शनल बांग्ला उर्दू रहता है, वहाँ पे आप उर्दू या बांग्ला भी चुन सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम कैंडिडेट जो है हिंदी और इंग्लिश वाले हैं, तो मैं बताता हूँ। इसमें से आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 25 जो सवाल होंगे दोस्तों, यहाँ पे मैथ का सवाल होगा, इंग्लिश का सवाल होगा आपका, और जो 75 क्वेश्चन होगा आपको हिंदी का सवाल होगा। जो ये 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आपको बस पासिंग मार्क्स लाना है और इसमें पासिंग मार्क्स लाना है। यानी कि जो इंग्लिश 25 से 30 नंबर के हैं, शायद 30 नंबर पूछा जाता है, 30 नंबर का इंग्लिश अनिवार्य है, आपको पूछा जाएगा। बाकी जो 70 नंबर है आपको हिंदी पूछा जाएगा। ये ओवरऑल 100 में से आपको 30 नंबर लाना है, यानी कि 30% मार्क्स सिक्योर करना है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर इसमें आप पास नहीं होते हैं तो आपका कॉपी आगे चेक नहीं किया जाएगा, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 जो होगा आपका जनरल पेपर का होगा। इसमें 2 भाग में आपके पार्ट डिवाइड रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है,
पार्ट ए में आपसे 40 सवाल पूछे जाएंगे और पार्ट बी में आपसे 80 सवाल पूछे जाएंगे। 80 सवाल जो पूछे जाएंगे, आप जो जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो आपको मैथ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, मैथ और प्लस में साइंस के लिए बना रहा हूँ। तो आपका जो 80 सवाल रहने वाले हैं, मैथ और साइंस से पूछे जाएंगे 80 सवाल। इसका लेवल क्या होगा मैं आगे बातें करूंगा। उसके बाद जो ये 40 क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको मैथ रहेगा, जो जनरल मैथ पूछा जाता है, मैथ रहेगा, जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ये सारा कुछ आपका 40 नंबर में रहेगा। और यही दोनों पेपर में से आपका मेरिट बनेगा वहां पे, जिससे आपकी नौकरी मिलेगी। ठीक है, समझ गए होंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं है, आप लोग ये चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ में आपका जो जो ये मेरिट बनेगा वो सेकेंड पेपर, यानी कि जो इसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आइएगा, उसमें यहाँ से आपका नंबर से आपको नौकरी मिलेगा। ठीक, पेपर 1 का इसमें कोई रोल नहीं है, ये केवल आपका लैंग्वेज चेक करता है कि आपको मतलब ये चीज को पता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से आपका सिलेक्शन होता है पेपर 2 के माध्यम से। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि आखिर आपको तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें कि आप एक अच्छे से बेहतर यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं पढ़कर। आपको क्या पढ़ना है, मैथ और साइंस अप टू 10th लेवल, मतलब मैथ का और साइंस का बुक दोनों पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ का नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस का आपको मस्ट है, 10 क्लास तक का यहाँ पे पढ़ना है। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का सारा साइंस आपको पढ़ना है। यहाँ पे एनसीईआरटी मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो साइंस पढ़ाई होता है बिहार का स्कूल में भी, वो एनसीईआरटी ही पढ़ाई होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद ये पढ़ने के बाद पढ़ लीजिएगा तो आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आता है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि चैनल पे ऑलरेडी हमने बीपीएससी का लगभग 600 से लेकर 700 क्वेश्चन 2-2.5 घंटे का एक ही वीडियो में आपको, जो इससे पहले एग्जाम हुआ उसके लिए मैं साइंस कराया हुआ था, तो आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। अदरवाइज जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का है, आपको सारा का सारा करना है। ये जो क्वेश्चन है, घटना चक्र का बुक एक आता है, उसमें मिल जाएगा, आपको एक खरीदना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही बड़ा लेंदी बुक है। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आता है टायर 1, यानी कि जो बीपीएससी का टीआरई 1 हुआ, उसमें से जितने भी साइंस और मैथ का क्वेश्चन आए थे उसको आपको अच्छे से करना है। अगर के साइंस आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे मैथ करना है। मैथ का लेवल अच्छा खासा था, मैथ अगर के इससे आप बनाइएगा तो आपको एक मतलब आइडिया मिलेगा किस तरह से मैथ पूछा जा रहा है और आपको क्या चीज़ पढ़ना होगा। आने वाले समय में ये मैथ साइंस दोनों मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, अब आता है उसके बाद क्या करना है, लुसेंट आता है। लुसेंट का अगर के आपके पास बुक होगा तो लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है। ऑब्जेक्टिव में आपको सबको नहीं पढ़ना है, बस उसमें साइंस का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें दिया गया है, एमसीक्यूज के फॉर्म में जो दिया गया है, बस उसको आपको प्रैक्टिस करना है। वो सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर नहीं अभी नहीं पढ़ना है, इसको 20 नवंबर के बाद से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। 10 से 15 दिन बस इसको टाइम देना है, ज़्यादा इसका टाइम नहीं देना है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ बहुत ही वैल्यूएबल चीज़। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको क्लास अप टू 10 तक पढ़ना होगा साइंस। अगर के खुद से पढ़ने जाइएगा मित्रों तो वहाँ पे पढ़ना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इसमें अगर के आप 10 तक बुक पढ़ते हैं, 6 to 10 तक, तो 6, 7, 8, 9, 10 आपको 4-5 बुक्स हो जाते हैं और उसमें अच्छे खासे कंटेंट दिए गए हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, मैं आपके लिए एक लेकर आ गया हूँ क्लास 6 to 8 जो भी साइंस और मैथ के बच्चे हैं उनके लिए सिलेक्शन किट, जो कि बीपीएससी का पिछले एग्जाम पे आधारित है। ये पूर्णतः आपका सिलेबस के अनुसार बनाया गया नोट्स है, जो मेरे द्वारा खुद से बनाया गया है। जो मैंने बताया इसमें सारा कुछ मैंने समाहित कर दिया गया है। बस आपको 1 महीने के अंदर में अच्छे से रिवीजन करना है और बार-बार रिवीजन करना है। इसमें क्या कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला, जो भी एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 to 10 तक का, ये सारा का समरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 1 लाइनर के फॉर्म में, बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। साथ ही साथ जितने भी बीपीएससी के सवाल पूछे गए हैं आज तक का साइंस का, ठीक है, साइंस का और साथ में यहाँ पे मैथ का, वो सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इंक्लूडिंग जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है मैथ साइंस के रिगार्डिंग, वो सारा कुछ मैं एलिमिनेट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो मैथ और साइंस का ये सवाल, मैथ का जो क्वेश्चन रहेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, ये आपको सोल्यूशन के साथ में दिए जाएंगे। उसके बाद जो टॉप 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर होंगे एग्जाम से, मैं 10 से 15 दिन पहले ये चीज़ दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में बस एक मतलब अच्छा चीज़ पढ़ने को मिले,
ज़्यादा अंध-फंद पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है? तो ये एक बेहतरीन आपका मतलब यहाँ पे नोट्स हो जाएगा, ताकि आपको पढ़कर कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। अगर के जिन लोगों को चाहते हैं कि ये कोर्स हम बाय करें, ये नोट्स हम बाय करें, तो दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा, इस नंबर पे, ठीक है? व्हाट्सएप पर नंबर मैसेज करने के बाद आपको ₹299 पेड करना होगा। उसके बाद मैं ये सारा मटेरियल आपको व्हाट्सएप के फॉर्म में सेंड कर दूँगा, ताकि आपको पढ़कर एक बेहतरीन यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको ये रकम देखने का समय नहीं है, आपको 1 महीने मेहनत करने का समय है। इतने चीज़ों को पढ़ने में मिनिमम आपको 3 महीने लग जाएँगे, जो कि आपके पास टाइम नहीं है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक बार ये चीज़ देखना, अगर कि मेरा नोट्स नहीं ले रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक आप खुद से पढ़ सकते हैं, जो कि ये वीवीआई है। सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है? बाकी जो मेरे को काम था आपका बताना, कर सकते हैं, अपने अनुसार भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो साइंस और सोशल साइंस के रिगार्डिंग मैं लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।